बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज फिर आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, स्पेशली जिन फैमिलीज़ में कोई डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स, अगर आपके डॉक्टर्स के सर्कल्स में उठना बैठना है तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, बहुत अंडर डिस्कशन है और डॉक्टर कम्युनिटी जो है हमारी, उनको बहुत गुस्सा है उस वीडियो के बाद। कहानी क्या है और उस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। आज मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा साथ अपना लाओ लश्कर जो उनका स्टाफ है, पंजाब का ब्यूरोक्रेसी और जो उनके अफसरान हैं, उनके साथ म्यू अस्पताल का दौरा किया मरीम नवाज़ साहिबा ने। मास्क वगैरह सबने पहने हुए थे एंड एवरीथिंग। और वहाँ के हालातों वाक़यात देख कर, मरीज़ों की हालत देख कर, दवाइयों की हालत देख कर, व्हाटएवर जो भी सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पर देख कर मरीम नवाज़ साहिबा बहुत गुस्से में थी। और वहाँ पे उनकी एक जो एमएस, एक्टिंग एमएस हैं, तो एमएस की कहानी भी आपको बाद में बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। वो एमएस को सरजनिश और ये द गाय शुड बी फायर्ड एंड ऑल, वो एक छोटी सी वीडियो बहुत वायरल हुई है, जरा वीडियो देख लें फिर उसके ऊपर बात करते हैं। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके पेशेंट के साथ हो क्या। वीडियो आपने देख ली। ये प्रोफेसर मसूद साहब हैं, फैसल मसूद साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक के। ये दर्जा चारम के 8वें के कोई पुलिस के अफसर नहीं है जिन्होंने नाके पे खड़े हुए 50 रुपये या 100 रुपया कहीं से पकड़ लिया था, ये वो नहीं है। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, प्रोफेसर हैं, उनके साथ सीएम पंजाब साहिबा का ये रवैया था। अब कहानी क्या है कि इन्हीं प्रोफेसर साहब ने 12 फरवरी को एक खत लिखा टू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशलाइज्ड केयर ऑफ, जो आगे उनका अपना डिपार्टमेंट है, उसको उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि यार मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे मेरी ये जो ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी दी हुई है ना, आपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, मुझे इससे रिलीव कर दिया जाए। कोई भी प्रोफेशनल आदमी होगा, आप उसकी जिम्मेदारियों में आउट ऑफ द वे जाके उसके सर पे सवार कर देंगे तो जान छुड़वाता फिर रहा होगा। अब यहाँ पर भी ये लेटर भी है, उमैर ने ये ट्वीट किया हुआ है, मैं साथ लेटर लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, इसका एक बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा इससे भी पीछे जाना पड़ेगा। माजिद निजामी साहब बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं लाहौर के। माजिद निजामी साहब ने 23/10/2024, 23 तारीख अक्टूबर का महीना 2024 का साल एक ट्वीट किया। रोजनामा दुनिया का की एक खबर थी, उन्होंने वो ट्वीट की। अब खबर क्या है जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, फिर आज के सर्कमस्टांसेस के ऊपर उसको लेके आते हैं। म्यू अस्पताल लाहौर माली बुरान का शिकार, एंजियोग्राफी प्लास्टिक बंद, अद्वियात की किल्लत, इमरजेंसी वार्ड में हड्डी जोड़ने के इम्प्लांट्स ही नहीं है। एमएस, यही डॉक्टर फैसल साहब, एमएस का कहना है कि हालात इस कदर खराब हैं कि बिजली के बिल देने के फंड्स नहीं हैं। 3 अरब रुपए से जायद के वाजबात के लिए हुकूमत से फंड नहीं मिले। ये दुनिया न्यूज की खबर माजिद निजामी साहब ने 23/10/2024 को ट्वीट की। आज इस सारी वीडियो वायरल होने के बाद माजिद भाई ने फिर से लिखा। माजिद साहब ने लिखा, 6 माह पहले जब सहाफ़ी म्यू अस्पताल की हालत जार पर आवाज बुलंद कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के दानिश्वर इसे फेक न्यूज करार देकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे थे। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने एमएसम्यू अस्पताल को नाकस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। 6 माह की गफलत बर्बादी का जवाब कौन देगा? माजिद भाई, आप बड़े दरवेश आदमी हैं, किनसे सवाल पूछ रहे हैं? आपके सवाल का जवाब मरियम नवाज साहबा की बॉडी लैंग्वेज में, मरियम नवाज साहबा की टोन में आपको मिल जाना चाहिए। वो कोई कहीं पर भी गलत हो, वो अफसर गलत था, हुकूमत कैसे गलत हो सकती है? इस हुकूमत का, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, इस हुकूमत का कोई स्कैंडल नहीं आया अभी तक। गंदुम स्कैंडल, ये वो जिम्मेदार हो गए, ये स्कैंडल थोड़ी है, ये तो माफियाज थे और हुकूमत माफियाज को खत्म कर रही है, क्रश कर रही है। इसी तरह अगर म्यू अस्पताल को फंड्स नहीं गए थे टाइमली, जिस तरह दुनिया न्यूज ने कोट किया है और एमएस साहब कुछ कहते रहे, तो वो गलत खबरें थी सारी की सारी, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, फंड्स ही फंड्स थे, पैसे ही पैसे थे। सारा बकवास करते हैं सारे ये साफी भी, जो है झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, मरियम नवाज साहबा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पसंद नहीं करते मरियम नवाज साहबा को, नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह दा नाज है, कुछ रहने दो। मैं पहले मैंने कहा है कि कोई डिप्टी कमिश्नर होता, कोई डीपीओ होता, कोई आईजी होता, कोई डीआईजी होता, मैं इस तरह की सर्जरीज में देखता कि मरियम बीबी कैसे करती हैं, क्योंकि उन लोगों की कम्युनिटी बहुत तगड़ी है, वो लोग स्टैंड ले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे पढ़े लिखे लोग, मैं मुझे अगर ये एक्चुअली डॉक्टर का फॉल्ट होता तो मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं मरियम नवाज साहबा को बड़ा अप्रिशिएट करता इस सर्जनिश के ऊपर। और लेकिन यार ये खबर आपके सामने है, एक बंदा पहले जान छुड़ाता फिर रहा है, फरवरी के रिजाइन कर बैठा है, उन्होंने खत लिखी है सेक्रेटरी को कि यार मेरी जान छड़ दो भाई, मैं इन्हें जगह कोई नहीं है। आपने पूरी दुनिया के सामने उस डॉक्टर का तमाशा बना दिया, उसकी फैमिलीज एंड व्हाट नॉट, पूरी डॉक्टर्स की कम्युनिटी। अब अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो जरा उनसे पूछिए तो सही कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो उनके अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है।
तमाशा लगा के रख दिया। उसकी पता नहीं तालीम कितनी लंबी चौड़ी, हाउस जॉब, कितना लंबा चौड़ा करियर प्रैक्टिस का भी है। आई थिंक वो प्रोफेसर है तो 15-20-25 साल की तो उनकी प्रैक्टिस होगी अब। आज वो बंदा तमाशा बना हुआ पूरे पाकिस्तान के सामने, उसकी वीडियो हर मोबाइल फ़ोन में पहुंची हुई है। कहीं पर बैठकर लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे कि वाह वाह कमाल कर दिया मरियम बीबी ने, वाह वाह कमाल कर दिया मरियम बीबी ने। और कहीं पर बैठे लोग ये भी कह रहे होंगे कि बीबी एक ही किया जाए। मतलब दैट्स फाइन, गुस्सा आता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो एक सूबे की, उनके सुन तो लो वरियन भाई। ये दुनिया ने उसकी खबर ही अगर आपको नहीं पहुंचाई सीएम ऑफिस के आपके मीडिया डिपार्टमेंट ने, या आपको अपडेट नहीं किया, तो उनसे तो पूछो पहले कि की मसाइल सड़े ना दे यार, उसके बाद आप कोई एक्शन लेती तो फिर जस्टिफाइड था। लेकिन मेरे नज़दीक ये आज बड़ी ज्यादती हुई है प्रोफेसर साहब के साथ। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि प्रोफेसर साहब रिजाइन मार दो, ये कर दो, बट डॉक्टर फैसल आई एम सॉरी यार, आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक पहुँचते हुए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है आपकी, बट दैट्स द कंट्री वी लिव इन, दैट्स हाउ इट इज़, एंड आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आगे बढ़ें तो एक खबर जब वो मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने सुबह आई ना, तो पहले तो यकीन नहीं आया। मैं क्या है, इज़ इट ट्रू या इज़ इट जस्ट प्रोपेगेंडा। अब उस खबर के भी दो एंगल हैं। खबर ये है कि जनाब किया बलोच साहब एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने सुबह ट्वीट किया कि आपसे 8-9 घंटे 10 घंटे पहले, ब्रेकिंग न्यूज़, prominent Baloch rights activist Marang Baloch nominated for 2025 Nobel Peace Prize. This year, there are 338 candidates, including 244 individuals and 94 organizations nominated. Dr. Baloch was nominated for her fight for human rights in Balochistan. अच्छा, पहले तो मैंने भी यकीन नहीं आया था, मारूंग बलोच साहब की फ़ोटो लगाई हुई है, और उसके बाद सुबह ये ट्वीट मैंने देखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मारूंग बलोच साहबा की बात हो रही है, बलोच मिसिंग पर्सनस और बलोच ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही है, ज़माना जालियत के अंदर मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात आते थे बलोच लेकर ना, राइट्स को और ये मिसिंग पर्सनस को लेकर बड़े उल्टे सीधे सवाल आते थे कि यार की हो रहा है बलोचिस्तान में, ये क्या वाकई ये अलहदगी पसंद है, क्या ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, क्या ये हमसे अलग होना चाहते हैं। फिर आहिस्ता 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 कुछ समझ आई कि यार बस कोई अजीब से ही मामलात हैं, इसके ऊपर कभी डिटेल में मारंग बलोच साहबा के रूबरू बैठ कर बात करेंगे इंशाल्लाह। आई एम प्लानिंग ऑन के आई वांट टू मीट हर। पहले, अब तो खैर ज़्यादा ही इस खबर के बाद तो मारंग बलोच साहबा पहले भी इंटरनेशनल फिगर थी, अब तो बहुत ही बड़ा फिगर बन गई हैं। फिर खैर इसी खबर को मारंग बलोच साहबा ने खुद से कन्फर्म किया है। मारंग बलोच साहबा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, मीडिया पर्सनल हैव बीन रीचिंग आउट टू मी अबाउट दिस न्यूज़ एंड आई कैन confirm that it is true. I'm deeply honored by this nomination, but it is not about me. It is about the thousands of Balochs who have been forcibly disappeared and the families demanding justice. The fight for human rights in Balochistan must not be ignored by global civil society and civilized nations. मारंग बलोच साहिबा, सबसे पहले आपको मुबारक इस नॉमिनेशन के ऊपर। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और मेरे जैसे पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे यहाँ पर बैठे हुए कुछ सहाफ़ी, कुछ सेक्ट्स, कुछ लोग आपको पता नहीं किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, आपके माइक मुंह में घुसाड़ के पूछते हैं आपको फंडिंग कहाँ से आती है, और एक तरफ दुनिया आपकी मेहनत, दुनिया आपके फ्रीडम के, ह्यूमन राइट्स की जो है आपकी खिदमात ह्यूमन राइट्स के लिए, आपकी बलूचिस्तान के लोगों के लिए खिदमात, पाकिस्तानियों के लिए जो खिदमात हैं उसका इतराफ़ करते हुए आपको हीरो बना रही है। दुनिया पूरी के अंदर से 244 लोगों में से आपको चुना गया इस दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और हमारे मुल्क के अंदर आपको कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, छड्डो पर बस मिट्टी पाओ, दैट इज़ हाउ इट इज़, आई शुड से। लेकिन जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं एक चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार प्रायोरिटीज़ क्या हैं। या तो सारी दुनिया गलत है, जिन्होंने आज मारंग बलोच को पिक किया, मारंग बलोच का नाम पिक करके डाला, इन 244 इंडिविजुअल्स और 194 ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ दुनिया की बड़ी तरीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने के लिए मारंग बलोच को उठाकर उन 344 नामों, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के अंदर नाम डाला गया। या तो वो सारी दुनिया पागल है जो एक्नॉलेज करती है मारंग बलोच का काम, या फिर हम पाकिस्तानी थोड़े से वो पागल हैं कि जो मारंग बलोच के एंटी खड़े हुए हैं। मतलब कंफ्यूजिंग है ना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो फिर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, फिर जब कंपैरिजन करता हूँ कि या दुनिया पागल या सी पागल, फिर मैं दुनिया के हालात विन्ना वा, देन आई लुक एट के हाउ कितनी तेज़ी से दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, कहाँ कहाँ पर पहुँच गए हुए हैं, कहाँ पर पाकिस्तान आज खड़ा हुआ है, हमारे आज भी इंटरनल मामलात क्या हैं। तो फिर मुझे लगता है कि दुनिया ठीक है। फिर मुझे लगता है कि कई कहानी कोई एट फॉल्ट अगर हैं तो फिर हम ही कहीं पर एट फॉल्ट हैं। जिस तरह मलाला का नोबेल प्राइज़ जीतना पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए एक फ़ख्र का मकाम था, आज भी फ़ख्र है, इन डेज़ टू कम भी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जितना फ़ख्र का मकाम था, अचीवमेंट थी इस कौम की, लोगों की अचीवमेंट है। इंशाल्लाह इसी तरह
अगर मारंग बलोच साहब अभी जीतती हैं, उनको मिलता है, जीतती मैं कह रहा हूँ, अगर वो इफ़ शी इज़ एबल टू गेट दैट, तो ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम होगा। एट द सेम टाइम नोबेल पीस प्राइज़ मिलने के बाद कुछ सोचने का मकाम भी होगा। हम सबको बैठकर एक बार फिर से सोचना भी पड़ेगा कि अब वे आउट क्या है, कि मारंग के साथ बैठकर हमने कैसे डील करना है। वो समी बलोच साहिबा, मारंग बलोच साहिबा, इन तमाम लोगों के साथ बैठकर, दे आर पाकिस्तानी, दे आर पीपल, दे एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे लव पाकिस्तान। कई गलतियाँ, कोताहियाँ जो हैं, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ज़्यादतियाँ अगर हुई हैं माज़ी के अंदर, तो वी नीड टू सिट टुगेदर एंड वी नीड टू सॉर्ट आउट। जो कहीं पे ज़ख्म होता है ना नाज़रीन, उस ज़ख्म के ऊपर मरहम रखा जाता है। उस ज़ख्म को, ज़ख्म देने वाले लोगों को खुद से पुश आउट नहीं किया जाता, उनसे दूर नहीं किया जा सकता। तो इंशाल्लाह हमें ये जो नोबेल प्राइज़ जो है, अगर ये पाकिस्तान की किस्मत में है, मारंग बलोच की किस्मत में है, तो बहुत अच्छी खबर है। और अगर ये मिलेगा तो उससे पहले भी, बाद में भी, अभी के भी, राइट नाउ इवन हमें बैठकर एक दूसरे से बात कर कर अपने ज़ख्म जो हैं उनको भरना है, उनके ऊपर मरहम रखने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।